सी डी एफ एस फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीओडी कोड्स स्पेस डॉट। ओके। यहाँ पे गाइस जो हमारा पहला पहला पीडीएफ है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और गेट के ऊपर अपलोड हो चुका है। और उसका मैं प्रोसेस आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो अप करना है। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई इज ए मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एपीआईज विद पाइथन। क्या है? मॉडर्न है, हाई परफॉर्मेंस है, और वेब फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर। ठीक है। फास्ट, नेम इज फास्ट। फास्ट फॉर परफॉर्मेंस एंड फास्ट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी फास्ट है और परफॉर्मेंस में भी बहुत फास्ट। ये फास्ट एपीआई है। ठीक है। इट्स बिल्ट ऑन स्टार्टलेट फॉर वेब हैंडलिंग एंड पाइडेंटिक फॉर डाटा वैलिडेशन। ये दो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। पाइडेंटिक और स्टार्टलेट किस लिए हैं यूज है? It is designed for building RESTful APIs and microservices quickly, efficiently. की फीचर्स क्या हैं? की फीचर्स हैं इसके हाई परफॉर्मेंस है, डाटा वैलिडेशन है, ऑटो डॉक्यूमेंटेशन है, इस सिंक्रोनाइज सपोर्ट है, इजी टू लर्न है। ये जो वाई विल लर्न जो है ना, फास्ट एपीआई, उसके ये फीचर हैं। हाई परफॉर्मेंस, कंपेरेबल टू नोड जीएस एंड गो। सबसे ज्यादा फास्ट जो है ना गो है, उसके बाद नोड है, लेकिन ये इसके साथ कंपेयर करती है, इतनी इसकी हाई परफॉर्मेंस है। थैंक्स टू ASGI एंड एन सपोर्ट। ठीक है। एसिंक्रोनस सपोर्ट्स और इसकी फास्ट वजूहत क्या है? एक तो एसिंक्रोनस है और पैरेललिज्म है। नोड जेएस का एसिंक्रोनाइज था, पैरेलल नहीं था। ठीक है। फास्ट एपीआई में पैरेलल भी है और जो है ना एसिंक्रोनस भी है। एसिंक्रोनस और पैरेलल मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। डाटा वैलिडेशन इसकी वाई आई चूज फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई डाटा वैलिडेशन, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन यूजिंग पाइथन टाइप्स हिंट। ये टाइप हिंट एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। और डाटा वैलिडेशन एक्सप्लेन करूंगा। ऑटोमेटिक इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट। टाइप हिंट्स क्या होते हैं? जैसे पाइथन के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख रहे होते हैं उसके साथ डेट टाइप्स नहीं लिखते, तो यहाँ पे इसके अंदर टाइप्स हिंट में हम डेट टाइप्स लिखेंगे और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। एसिंक्रोनस सपोर्ट है, फर्स्ट क्लास सपोर्ट, एसिंक्रोनस एंड वेट। ठीक है। जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एंड हाई स्पीड है। इजी टू लर्न है, मिनिमल, ठीक है, कोड लिखना पड़ता है और वेरी बिगनर फ्रेंडली है। एग्जांपल है, ठीक है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है। और ये पहला कोड लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। वाई फास्ट एपीआई? No, why should we choose FastAPI over Flask or Django? Speed and performance are handle thousands of requests per second, built on ASGI, not WSGI. WSGI जो है old था और ASGI new protocol है। ओके। प्रोडक्टिविटी, लेस कोड मोर फंक्शनैलिटी, ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन सेव्स। जब ये हम कोड लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, इसको भी समझेंगे सारी चीजें। ठीक है। डाटा हैंडलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इंश्योर फ्यूअर बग्स, रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन ऑटोमेटिक। ठीक है। एसिंक्रोनाइज एंड मॉडर्न सपोर्ट, मॉडर्न पाइथन फीचर लाइक एसिंक्रोनाइज एंड अवेट। ठीक है। अब हम चलते हैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप मैंने यहाँ पे अपना खोल लिया VS कोड। जैसे VS कोड खोला, टर्मिनल में गया। ठीक है। ओ, स्टार नहीं, टर्मिनल करना था। मैं अपने टर्मिनल में आ गया। जैसे टर्मिनल में आ गया, यहाँ पे फास्ट एपीआई के उसके अंदर हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर पूरी मैनुअल गाइड मैंने लिखी हुई है। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और मेरे गेट हब के ऊपर ऑलरेडी ये सारा अपलोडेड है। और ये गेट हब मेरे यूट्यूब की बैक के ऊपर गिवन है, सो आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है। इससे ऊपर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसके साथ मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है।
आप अपना से फोकस जो है ना स्टडी करने पे रखें। और यहाँ पे मैं PYTH1 पाइथन -MVENV, ओके, FAST फास्ट API VENV, ओके। मैं अपना VENV इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है? बेसिकली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट इज ए private folder that contains its own and its own libraries ऑन पाइथन एंड ऑन लाइब्रेरीज सेपरेट फ्रॉम, मतलब कि आपके अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, आपकी उसी फोल्डर के अंदर चल रही होती है, किसी के साथ कंफ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है, किसी के साथ कोई मसला नहीं होता। मैक्सिमम काफी पाइथन की लाइब्रेरी हैं जो एक इंस्टॉल वो दूसरी इंस्टॉल उसकी बेस पे नहीं हो रही होती। ठीक है, और काफी पाइथन के वर्जन है जो एक लाइब्रेरी को सपोर्ट करते हैं दूसरी को नहीं करते। इस वजह से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। पब्लिकली वो हर चीज हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने CMD के अंदर जाते हैं। ठीक है, CMD CD डेस्कटॉप, ठीक है, CD FAS फास्ट API, और यहाँ पे हम चेक करते हैं PIP LIST लिस्ट। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। सिर्फ पिप इंस्टॉल है। अभी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे और अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना CD FAS फास्ट API अभी मैंने क्रिएट नहीं किया वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर। ठीक है, अभी तक मेरा फोल्डर एम्प्टी पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने मतलब कमांड को इंटर प्रेस नहीं किया। ठीक है, इंटर प्रेस नहीं किया। जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा, पहले हम समझ लेते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट होता क्या। आइसोलेटेड पाइथन प्लस पैकेजेस पर प्रोजेक्ट, नो ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब ग्लोबली आपके सिस्टम में वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। easy to reduce on any machine. Each project has its own bubble of Python libraries. Why we need VNV? क्योंकि हमारे पास डिवाइड कन्फ्लिक्ट होता है, क्लीन सेटअप होता है, या रिप्रोडक्टिबिलिटी होती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, समझ आई? अब यहाँ पे मैं इसको ये कर दिया, और मेरा जो है ना, डू यू वांट टू एनवायरमेंट, अब मेरा यहाँ पे फास्ट API क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे जब मेरा फास्ट API क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है अभी, ये कमांड रन हो चुकी है, और मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। पूरा आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, क्रिएट कैसे करना है, ये ये देखिए वही चीजें हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये .VNV अपने फोल्डर का नाम है, मैंने लिखा है फास्ट API VNV। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है। काफी कमांड्स हैं, SOURCE सोर्स स्लैश bin/ACTIVAT एक्टिवेट। ओके ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी आपको CD चलो DI करके दिखाता हूँ, DIR। यहाँ पे मेरा फास्ट API ENV आ गया। CD FAS टैब फास्ट API। अच्छा, अब मैं क्या किया कि फास्ट API के अंदर आ गया, फास्ट API के अंदर आ गया। ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट ये लिखा, और मैं यहाँ पे लिखा FAST फास्ट AP FAST फास्ट API VENV एक्टिवेट डॉट बैक। एक्सटर्नल, ओके ओके, स्क्रिप्ट्स देखिए यहाँ पे लिखा जाता है SCRIPT,
एक्टिवेट। अब यहाँ पे आप चेक करें कि मेरा जो है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें एक्टिवेट इसके अंदर आ गया, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अभी तक हमने फास्ट एपीआई का कोड नहीं लिखा। वर्चुअल इन्वायरमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा हर चीज़ पाइथन के साथ क्लियर रहे, ताकि जो है ना किसी के साथ कन्फ्लैक्ट ना आए, कोई लाइब्रेरी किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ कन्फ्लैक्ट ना आए। इसके अंदर मैं अपनी मर्जी की जो जो चीज़ें इंस्टॉल करूंगा, फास्ट एपीआई इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, जो जो चीज़ें इंस्टॉल करूंगा वो मेरी ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होंगी। ठीक है, तो मेरी चीज़ें ग्लोबली इंस्टॉल, अगर मैं यही कमांड जाके दिन उस पर लिखूं, आई थिंक रन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे वरना पावर शेल की सपोर्ट नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इशू है। इसको हम टर्मिनल चल रहा है, इसको हम, ये इशू है। SOU, SOURC सोर्स देन स्लैश। दूसरी कमांड ये वाला रन करेंगे, हमारी रन हो जाएगी। इस वजह से मैंने सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दी हैं, ताकि आप लोग को कोई भी मसला, यहाँ पे टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। पेस्ट। गेट बैश। SOURC सोर्स स्पेस FAS टाइप फास्ट API FAST फास्ट API डॉट FAST फास्ट VENV। ये हमारी कमांड है, और उसके बाद है स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट स्लैश BIN स्लैश एक्टिवेट CDI। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, उसकी एक कमांड होती है, टर्मिनल का इशू होता है, मतलब कि उधर से तो वो एक्टिवेट हो गई है। मुख्तलिफ मतलब कि VS कोड के टर्मिनल्स का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, बस उधर से कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो फिर भी कोई इशू नहीं होता। फास्ट अवे स्क्रिप्ट PS1, ये भी आई थिंक मेरी कमांड लिखी हुई है इसके अंदर, PS1 की भी नीचे कहीं ना कहीं पे लिखी होगी। CLEAR क्लियर। सो ये एक्टिवेट हो गया है PS1, मतलब कि ये पावर शेल का इशू होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, शो इन्वायरमेंट कंसोल, इसको सेट करना होता है यहाँ से। ये है सारी चीजें। ओके।
यहाँ पे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट कर दूं तो फिर मेरा वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। DACTIVA डीएक्टिवेट। अब देखें डीएक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको पावर शेल को यहाँ पे कर देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। अब मेरी क्या होगी, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे इसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, DACTIVA डीएक्टिवेट। अब डीएक्टिवेट है। अब मैं वही कमांड प्रॉम्प्ट वाली जो कमांड मैंने लिखी थी वही यहाँ पे आके लिख देता हूँ। अब मेरा इससे भी एक्टिवेट हो जाएगा। देखें हो गया। सिर्फ इनका इशू था और कुछ भी नहीं था इशू। और कोई चीज इशू नहीं कर रही थी, ये इशू कर रहा था बस। समझ आ गई गाइज, और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तक हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ही कर देता हूँ। तो डिलीट, माई वर्चुअल इन्वायरमेंट इज एक्टिवेटेड। अब इसके अंदर हम पिप लिस्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे PIP पिप LIST लिस्ट पिप इंस्टॉल है, उसके अलावा कुछ भी अभी तक हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पे हम पाइथन वो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वे आते हैं। तीन चार तरीके हैं जिससे हम जो है ना अपनी इंस्टॉल कर लेते हैं। या अच्छा, जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है, पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होता है, दिस विल इंस्टॉल फास्ट एपीआई along with some standard optional dependencies that help you to in development and deployment. ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑप्शनल तरीका पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई भी कर सकते, नो समटाइम्स यू डू नॉट वांट टू ऑप्शनल पैकेज, इन दिस केस यू कैन हैव टू ऑप्शन, पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, ओके, या पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड नो फास्ट एपीआई क्लाउड CLI। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड इंस्टॉल करते हैं ना इसके साथ, तो क्लाउड CLI भी ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। और रिकमेंडेड तरीका इनका यही है। ठीक है, रिकमेंडेड तरीका यही है। ये रिकमेंडेड वे है, पिप इंस्टॉल क्लाउड। हम यही रिकमेंडेड करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, CLS। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना है। अगर कोई चीज़ मेरी ना समझ आए तो आपने इस डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सेटअप है और इसके अंदर कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं। ठीक है, तो आप ये ऑलरेडी आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे जाने के बाद JAMI जामिया PAKISTAM, बल्कि इसके ऊपर तो मेरा ऑलरेडी गेट है। मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ, यूट्यूब के पर गया। यहाँ पे मेरा यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है, आपने सर्च करना है जामिया पाकिस्तान, जैसे ही मेरे चैनल पे आए आप। ठीक है, उसके बाद ये आपको गेट का लिंक मिल जाता है नीचे। इसके ऊपर आपकी सारी जो है ना, ये गेट लिंक है, इसके ऊपर आपको सारा फास्ट एपीआई का ट्यूटोरियल्स और ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेपो के अंदर गए, रेपो के अंदर जाने के बाद फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल्स, ये है मेरा फास्ट एपीआई का ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और फास्ट एपीआई के ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएंगे तो ये आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पे सारे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है और ये डॉक्यूमेंट सारा पड़ा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो अप करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रही हैं। जैसे इंस्टॉल हो जाती हैं अब हम CLS करता हूँ, CLS करने के बाद PI पिप LIST लिस्ट। अब देखना कितने पैकेज इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के पास इंस्टॉल्ड हो गए हैं।
ठीक है, ये फास्ट एपीआई का ये वेरिएंट है। अगर मैं यहाँ पे अपने जाके इंस्टॉल करूँ, आई थिंक मैंने ग्लोबली पे या फास्ट एपीआई नहीं इंस्टॉल किया हुआ, तो मेरी फास्ट एपीआई यहाँ पे नहीं होगी। पिप LIST लिस्ट, यहाँ पे मेरा ग्लोबल के ऊपर सिर्फ पिप इंस्टॉल्ड है, पाइथन और पिप इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएंट इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली हैं। ये होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट का फायदा, कि ये मैं जब भी मैं चाहूँगा इस फोल्डर को पकड़ के डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी ग्लोबली पे कोई चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम फास्ट एपीआई को प्रॉपर स्टडी आउट करेंगे, जिसके अंदर फास्ट कोड राइट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोड राइट करने का प्रोसेस नहीं था, जस्ट इंस्टॉलिंग का प्रोसेस था। अगर आपने अभी तक जो है ना इंस्टॉल नहीं की, या पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर आपको पाइथन का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथन का हाउ नाउ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर आते हैं तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इस पाइथन के इंस्टॉल है, उसके ऊपर हाउ टू सेटअप या पाइथन इन्वायरमेंट ऑन। ये वाला वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियोस जिसके अंदर पाइथन और VS कोड इंस्टॉल करना मैंने सिखाया, ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हो आप कमेंट करें देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।